14 मार्च 2022 को बिहार विधानसभा में जो कुछ हुआ वो देश के इतिहास में शायद आज तक नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह की भाषा और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया, उसकी हर तरफ से आलोचना हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष को सदन का सर्वमान्य अभिभावक माना जाता है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर स्थापित सभी मान्यताओं को तार तार कर दिया। मुख्यमंत्री इतने आग बबूला हो गए कि उन्होंने अध्यक्ष पर ही संविधान के उल्लंघन का न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि यहां तक कह दिया कि सदन ऐसे नहीं चलेगा। जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तल्ख तेवर को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जवाब दिया कि आसन को हतोत्साहित करने की बात ना हो, सरकार गंभीरता से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आप लोगों ने ही मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बनाया है। पुलिस लखीसराय की घटना में खानापूर्ति कर रही है। जहां तक संविधान की बात है, तो मुख्यमंत्री जी, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे सीखता हूं। लखीसराय मामले पर 3 बार सदन में हंगामा हो चुका है। मैं विधायकों का कस्टोडियन हूं। मैं जब भी क्षेत्र में जाता हूं तो लोग सवाल पूछते हैं कि आप थाना प्रभारी और डीएसपी की बात भी नहीं कह पा रहे हैं। लखीसराय की घटना को लेकर बिहार विधानसभा में पिछले कई दिनों से हंगामा हो रहा है। 14 मार्च को विधायक संजय सरावगी ने लखीसराय में इस साल अब तक 9 लोगों की हत्या का मामला उठाया। इस सवाल पर सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव के जवाब के बीच में ही बीजेपी विधायक सरावगी ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बदसलूकी का भी जिक्र कर दिया, जिस पर स्पीकर विजय सिन्हा ने मंत्री को 16 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा। इतने में नीतीश कुमार अपने चैम्बर से सदन में आए और उखड़ बैठे। स्पीकर को उंगली दिखा दिखाकर नीतीश कुमार ने खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल स्पीकर विजय सिन्हा लखीसराय से ही चुनकर आते हैं। सरस्वती पूजा के दौरान लखीसराय के बढ़िया में आयोजित ऑर्केस्ट्रा को लेकर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। विजय सिन्हा ने पुलिस पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। स्पीकर ने स्थानीय थाना अध्यक्ष और डीएसपी पर उनकी बात न सुनने और बदसलूकी के आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलिस का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस के आला अधिकारी विधानसभा अध्यक्ष तक की बात नहीं सुनते हैं। बिहार पुलिस की कायरता और कमजोरी की वजह से बिहार में शराब तस्कर शराब बेचने में सफल हो रहे हैं। बिना प्रशासन की कायरता और कमजोरी के किसी भी क्षेत्र में शराब नहीं बेची जा सकती है। अगर बिहार के किसी इलाके में प्रशासन ईमानदार है तो वहां पर शराब क्यों नहीं पकड़ी जाती। इस मामले पर विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर विशेषाधिकार समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन बीजेपी और विपक्ष के विधायक लगातार सरकार को घेर रहे हैं, जबकि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं।
इससे पहले भी कई मौकों पर बीजेपी के नेता ही नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। बीजेपी के साथ हो रही तनातनी के बीच आखिरकार 14 मार्च को नीतीश कुमार का गुस्सा फूट पड़ा। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कम सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी का एक धड़ा लगातार असंतुष्ट है। नीतीश भी बीजेपी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हैं और आए दिन नीतीश बीजेपी के बीच की खटास किसी न किसी बहाने सामने आ ही जाती है।